अब दो मिसिंग टर्म कैसे निकालो? एक है टेबल में दो मिसिंग टर्म रहे, ठीक है। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड मिसिंग, फाइंड मिसिंग टर्म, फाइंड मिसिंग टर्म। तो क्या है, x है, यहाँ y 0 की करस्पॉन्डिंग 6 है, 5 करस्पॉन्डिंग 10 है, 10 की करस्पॉन्डिंग पता ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 15 की करस्पॉन्डिंग 17, 20 करस्पॉन्डिंग पता लगाना है आपको मिसिंग टर्म, 25 करस्पॉन्डिंग 31। एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल की मदद से इस टेबल में जो मिसिंग टर्म है उसको निकालना है, ठीक है। या इसका मतलब इसमें 10 का इमेज निकालना है और 20 का इमेज निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। इसके लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन, ठीक है। For the missing term, for the missing term from following table, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा वी मेक ए टेबल, ऐसे लिखें, ए टेबल एज फॉलोज, एज फॉलोज, ऐसे प्रकार से टेबल बनाओ। क्या टेबल है वो जैसे बनाते थे, हमें क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, नहीं इसको टेबल नहीं बनाओगे, वे यहाँ शुरू करे थे, जो कल कहाँ शुरू किए थे, बाइनोमियल थ्योरम वाले। हाँ, वी नो दैट, फॉर द वैल्यू ऑफ वी नो दैट fx corresponding del 4 अब बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। del 4 का मतलब क्या हुआ, e माइनस 1 हाँ की पावर 4 बाई 0 इज इक्वल टू 0। e माइनस 1 की पावर 4 है तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, a माइनस b की क्या एक्सपेक्ट लगेगा, करेंगे 4c 4c0 फिर e की पावर पावर 4 माइनस 0, 1 की पावर 1 की पावर 0, फिर 4c1, माइनस करके हाँ, अब e की पावर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 1 की पावर 1 प्लस 4c2 4c2, e की पावर 4 माइनस 2 1 की पावर 2 हाँ, माइनस 4c3 1 की पावर 2, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 4c3, e की पावर 4 माइनस 3 1 की पावर 3 4 माइनस 3 और 1 की पावर 3 प्लस 4c4 4c4, e की पावर 4 माइनस 4 एक पावर 4 माइनस 4 और 1 की पावर 4 इज इक्वल इनटू टू इनटू fx इज इक्वल टू 0। इनटू बाई 0 लिख दिए हैं, अच्छा ठीक है, हाँ बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। कुछ भी लिख सकते हो 4c0 तो वैल्यू क्या होती है, 1, 1 होती है सबकी। हाँ, नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे e4 है तो e4 लिख दो, 1 की पावर 0 तो बने रहे, कोई 4c1 तो 4/1 e क्यूब, और 1 की पावर कुछ भी तो बने, हाँ सर 4 इंटू 3/2 इंटू 1, और ये क्या होगा, e2 ही रहेगा ना, यस और 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 ये क्या होगा, e की पावर e1 बस रहेगा 4c4 तो 1, 1 e की पावर 0 तो 1, हाँ और
1 की पावर 4 तो 1, यही ना। यस ये क्या लिख दोगे, बाई 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे, वही e की पावर 4 जो कटता काट दो, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 6 कट गया है ना, यस ये आ गया, e 4 आ गया। फिर क्या लिखोगे, 4 e क्यूब, ऐसे ना, हाँ 6 e स्क्वायर, हाँ और ये 4 e 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 बिल्कुल। बाई 0 इज इक्वल टू 0। अब सामने y0 को इंटू कर देंगे हाँ, y की e 4 बाई 0, डेफिनेशन से। ठीक है, 4 e क्यूब बाई 0, e क्यूब बाई 0 6 e स्क्वायर बाई 0 e स्क्वायर बाई 0, ठीक है, माइनस 4e बाई 0 e बाई 0 प्लस बाई 0 बाई, इज इक्वल टू 0 हाँ तो इसको अब बाई by 4 लिख दो, बाई डेफिनेशन ऑफ e। हाँ बाई 4 लिखो, इसको बाई 3 लिखो, इसको 6 बाई 2 लिखो, इसको 4 बाई 1 लिखो, इसको बाई 0 लिखो, इज इक्वल टू 0। yx प्लस y0 प्लस 4 तो बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे थोड़ा सा, e की पावर y अगर रहता है y1 तो ये हो जाता है y1 प्लस बाई 4, तो बाई 4 की वैल्यू क्या है देखो, बाई 4 बाई 0 बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4, बाई 4 ये होगा, कौन कौन वैल्यू होगा, 20 वाला होगा एक बार क्या। बाई 4 की वैल्यू होगी, बाई 4 की वैल्यू, बाई 4 की वैल्यू क्या लिखोगे, बाई 4 है कि तो शायद फाइंड कर। बाई 4 तो निकालना है, बाई 4 तो निकालना है ना, यस सर। बाई 4 की वैल्यू पता ही नहीं है आपको, हाँ। बाई 4 उतार दो सीधे, y0 y1 y2 बाई 3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 17 17, माइनस 4 इंटू 17 हो जाएगा। हाँ और y2 की भी निकालना है, बाई 2 की निकालना तो 6 बाई 2 लिख दें, माइनस 4 इंटू y1 बाई 1 की वैल्यू 10 है सारे, बाई 10 और प्लस बाई y0 6 6 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, बाई 4 17 चौको 68, बिल्कुल 6 बाई 2 10 चौको 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब तो वही है। आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू पुट किए ना, और ऊपर लगता है आई है, कौन सी लाइन, 840 पे कट ऊपर लिखा है। ये लिखिए नहीं रहा तो लिखते हैं, फिर ऊपर मिटा देते हैं क्वेश्चन को, है ना, ये इतना बाई 4 लिख दिए है ना, बाई 4 के बाद क्या लिखेंगे, 4 इंटू 17, यस सर। फिर क्या लिखेंगे, 6 इंटू बाई 2, 4 इंटू बाई 1, 4 इंटू बाई 1, तो बाई 1 की वैल्यू क्या है 10, 10 है, बाई 0 की वैल्यू छः। क्या है 6, तो यहाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे, बाई 4 और ये 17 चौको 68, 6 बाई 2, अब 10 चौको 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 68 और 40 जोड़ दो, 60 40 100 108 108 108 में 6 माइनस 102 माइनस 102, तो उधर चला गया तो प्लस 102, ठीक है, तो बाई 4 और प्लस क्या होगा 6 6 बाई 2 इज इक्वल टू 102। 102, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो। ठीक है, अब यही फिर लिखो, यहाँ बाई 1 लिख दो, अच्छा क्या लिख दोगे बाई 1, तो बाई 1 जब लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बाई 5 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। बाई 5, तो बाई 5 की वैल्यू आपको पता है, बाई 0 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 31, 30, ठीक है, हाँ, बाई तो- 4 के तो बाई 4 और बाई 2 के रूप में इक्वेशन और आ जाएगा, हाँ तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ठीक है, हाँ तो एलिमिनेशन मेथड जब सॉल्व कर लेंगे तो दोनों वैल्यू आ जाएंगे ठीक, अगेन अगेन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल 4 बाई 1 इज इक्वल टू 0, तो डेल 4 की वैल्यू तभी क्या लिख सकते हैं, e माइनस 1, बिल्कुल e माइनस 1 की पावर 4 और ये बाई 1 इज इक्वल टू 0, आई माइनस 1 की पावर 4 की वैल्यू यही आएगी, हाँ ये लिख दें डायरेक्ट, लिख दें, हैं? लिख दीजिए, पेपर में दिक्कत तो नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो अभी कर चुके हैं वही, हाँ ठीक है, देन बाई बाइनोमियल हम ये लिख सकते हैं। 4e3 क्या 6e2
जब निकाले -4e। अभी तो निकाले हैं तो क्या निकाले, ये तो जान ही लिया कि जान बनता है लड़के से। क्यों माचिस की तीली जला के देखें तो मोमबत्ती जल रही कि कुछ गई। हो गया सर। अब क्या लिखेंगे, E4/1, 4E3/1, 6E2/1, 4E/1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख देंगे, बाई 5, क्या लिख देंगे, बाई 5। अब 4 इसको बाई 4, 6/1 है ही, 2 आ जाएगा तो क्या होगा, बाई 3, 4/2 और प्लस बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, बाई 5 की वैल्यू बताओ क्या है, 31। इसको लिखो 31, 4 इंटू बाई 4, 6/3 की वैल्यू क्या है, बाई 3 की वैल्यू 17 है सर। 6/3 की वैल्यू क्या है, बाई 0/1 17। ये 4/2 की वैल्यू क्या है, नहीं पता। बाई 2 निकालना है, हाँ। बाई 2 बाई 4 निकालना है। अब बाई 1 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/4 माइनस 4/2, 17 छक्का 102, 102 ना, जी सर। ये 10 प्लस 31 इज इक्वल टू 0। और 102 और 10 112, 112 और 31 112 में 31 जोड़ना है। 143, हाँ 143 माइनस 4/4 माइनस 4/2 हाँ। इज इक्वल टू माइनस 143। ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 4/4 और प्लस 4/2 इज इक्वल टू 143। ये इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मिल गया। यस सर। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ देखो बाई 4 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना। इक्वेशन 4 से बाई 4 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन कौन लगाए, बाई 4 ज़्यादा, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसमें दोनों को बराबर करने के चक्कर में हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाई 4 इज इक्वल टू 102 और माइनस 6/2। पुटिंग द वैल्यू, इक्वेशन हो गया थर्ड। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, 4 इंटू बाई 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 102 माइनस 6/2 प्लस 4/2 इज इक्वल 143। तो 102 का गुणा 4 के साथ तो क्या होगा, 408, बिल्कुल 24/2 प्लस 4/2 है, ये है 143। 24 से 4 निकल माइनस 20, 408 माइनस क्या 20/2 इज इक्वल टू 143। हाँ तो 408 और माइनस 143 इज इक्वल टू 20/2। बिल्कुल। तो 108 से 143 निकल गया, 100 निकला तो 308 बचा, 43 और निकाला तो 8 निकाल दिए, 35 बचा, 35 बचा, 35 से 65 बचे, 65 बचा। 265, हाँ 265 बराबर 20/2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 265/20 बराबर क्या हो, 2। ठीक है, 5 से काट सकते हो कि नहीं, हाँ 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 5 15। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 53/4। पॉइंट में लिखते हैं इसको। अब 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर रखेंगे। ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो 2 की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड में। बिल्कुल। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। Putting the value of y2 in equation. So third, putting the value of y2 in equation third. तो
बाई 4 इज इक्वल टू 102 माइनस 6 इंटू 53/4 53/4 2 दूना 4 2 तिहाई 6 तो बाई 4 इज इक्वल टू 102 माइनस 53 तिहाई 50 तिहाई 150 3 तिका 9 एक कौन सा 159 ठीक है। तो बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम ले हाँ 159 से एलसीएम का है दो अपान बचे टू का भी है एलसीएम अपान टू भी है ना। 102 दूना 204 204 माइनस 159 अपान 2 तो 159 निकल गया तो क्या बचा उधर? अरे 43 41 4 45 उधर एक बचा है 41 बचा 45 हाँ 45 25 बाई 4 इज इक्वल टू 45 अपान 2 22.5 22.5 हाँ हाँ और इसका 53 का आधा क्या होगा? 26 26.5 का आधा 13.5 0.25 हाँ डायरेक्ट 4 से काट देंगे सीधा से बाई 4 की वैल्यू घड़ी होगी वाला नहीं सवाल ठीक है। हेंस मिसिंग टर्म तो ये क्या था बाई 2 ना। हाँ तो hence two missing term are this लिख बाई दीजिए। 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखो 13.25 और यहाँ बाई 4 की वैल्यू क्या है 22.5 मिसिंग टर्म मिल गया हेंस मिसिंग टर्म मिसिंग टर्म बाई 2 इज इक्वल टू लिख दोगे 13.25 बाई 4 इज इक्वल टू 22.5 लिखे या नहीं लिखे? लिख लीजिए सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है from the following table find a missing term तो ये क्या है? टेबल इस प्रकार से बनी है x और ये f x अच्छा इस बार x fx 2 3 4 5 है जहाँ y 0 ले तो वहाँ fx लेंगे। हाँ 2 3 4 वो इसे y इक्वल टू fx वही चीज है ठीक है 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू क्या है 4.5 49 पॉइंट पॉइंट क्या दिया है पॉइंट में कुछ वेरिएट है 49.2 49.2 लिख लेता ना यस सर 54.1 ये मिसिंग टर्म यहाँ क्या है 67/4 7/4 ये fx 0 हो जाएगा fx 1 यहाँ आपको 4 इमेज मिले दिए गए हैं ना हाँ। 1 2 3 4 इसका इमेज है इसका इमेज पता है इसका इमेज पता है इसका इमेज पता है हियर लिखो और इमेज आर नोन 4 इमेज हमको पता है ठीक है सो वी मे assume that all the difference of fourth
ऑर्डर R0, फोर्थ ऑर्डर तक में 0 हो जाएगा। लेट द मिसिंग टर्म बी F3। F3 क्या होगा? F0, F1, F2, F3 होगा ना? हाँ F3। देन पहले की शुरुआत खास करेंगे F0 से ना। यस सर del 4 F0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। तो del 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे? e माइनस 1 की पावर 4 F0 चाहे बाई 0 लिखो, क्योंकि हमको पता है कि डेल इज इक्वल टू e माइनस 1 होता है। तो e माइनस 1 के स्थान पे फार्मूला लगाओगे, क्या आया था? बाइनोमियल थ्योरम। 4C0 हाँ हाँ e की पावर 4 माइनस 0, फिर क्या लिखेंगे? माइनस 1 4C1 1 की पावर 0 e की पावर 4 माइनस 1, और 1 की पावर यहाँ 0, यहाँ 1 की पावर 1, यही ना? यस सर। फिर क्या लिखेंगे? प्लस प्लस 4C2 e की पावर 4 माइनस 2 1 की पावर 2 हाँ 1 की पावर माइनस 2, 4C3 e की पावर 4 माइनस 3 4C3 e की पावर 4 माइनस 3, 1 की पावर 3 हाँ प्लस 4C4 4C4 e की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर 4 1 की पावर 4 इज इक्वल इनटू टू fx इज इक्वल टू 0। इनटू F0 इज इक्वल टू सॉरी सर 0 के रिस्पेक्ट निकालना चाहिए। F0 इज एल इक्वल वो टू, एन हवाला याद आ गया। ठीक है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 4C0 तो 1 होगा, है ना? यस सर। देखते हैं क्या आ रहा है, ऊपर लिखेंगे। आ जाएगा 4C नहीं आएगा, वही नहीं आया है नीचे वाला। चलो इसको लिखे देते हैं ऊपर, यहाँ ऊपर से आ जाएगा। 4C0 की वैल्यू क्या होगी? 1 ना? यस सर। e की 4 लिखेंगे, e क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होगा? 4C1 तो 4 है होता, 4/1 करके e क्यूब ना? e क्यूब 4C2 तो 4 गुणे 4 गुणे 3 और बटे 2 गुणे 1 e स्क्वायर e स्क्वायर हो गया, माइनस 4 3 2 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 e हाँ, और प्लस 1 इंटू E। E0 इंटू 1 हाँ ये तो आगे क्या आएगा? फिर और इंटू में आप 0 1 का रहेगा ना? यस सर। और ये क्या आएगा? बाई F0 हाँ इज इक्वल टू 0। ये हो अब क्या गया करेंगे? E E4 F0 e क्यूब माइनस 4 माइनस 4 E0 E3 F0, 2 दूना 4 तो 6 E3 E2 F0, 3 दूना 6 तो माइनस 4 E F0 प्लस F0 इज इक्वल टू 0। तो F0 में E4 लग जाएगा तो F4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? F4 4 F3 6 F2 4 F1 और ये क्या आ जाएगा? F0 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है F4 क्या है? F0 ये है, F1 F2 F3 F4, ठीक है? तो F4 की वैल्यू क्या है? 67.4, यही ना? यस सर। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं 67.4 माइनस 4 इंटू F3 की वैल्यू पता निकालने हैं, F3 की वैल्यू तो निकालने हैं ना? हाँ 6 इंटू F2 की वैल्यू 54.1, 4 इंटू F1 की वैल्यू 49.2, F0 की वैल्यू क्या है? 4.5 इज इक्वल टू 0। तो ये 67.4 ये क्या होगा? माइनस 4 F3 54.1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 304 छंग 24.6 6 कम 6 6 जो कुछ 4 हासिल 2 6 324.6 हाँ सर। 49 का गुना 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 98, 98 दूना 196, हाँ 196.8, 8 ये सर 196.8
4.5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो F3 इज इक्वल टू क्या आएगा, इन सबको जोड़ो घटाओ तो क्या होगा 67.4 और प्लस 324.6 और माइनस प्लस जोड़ देते हैं और क्या 4.5 और 196.8 इज इक्वल टू 4F3 ऐसे 4F3। बिल्कुल। अब इन सबको जोड़ दो तो क्या आएगा 8 और 5 13 13 6 13 6 19 19 और 4 1923 23 के 3 कैरी क्या हो गई 2 सबको ना जोड़ दिए सर, ये घटाना ना है इसको, अच्छा हाँ यार जोड़िए इसको 5 6 11 4 15 15 की 5 हासिल 1 हाँ तो 4 1 5 4 9 5 4 9 9 7 16 16 16 की 6 हासिल 1। हाँ अब तीसरे डिजिट अब को जोड़ते हैं तीसरे डिजिट यहाँ से 2 16 है था हाँ ये 3 हो गया हाँ 3 और 6 6 3 9 9। अब तीसरा डिजिट जोड़ते हैं, बिल्कुल तीसरा डिजिट 3 है भर 3 है भर 3 396.5 और यहाँ क्या है 196.8 396.5 हाँ माइनस 196.8 4F3। अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आएगा 15 में 8 गया 7 ठीक है। अब 15 में 8 माने हो तो इसको क्या हो जाए 6 की जगह ये भी 5 हुआ, हाँ, तो 16 15 में 7 गए 16 में 7 गए 9। 15 में 6 जाएगा ना। हाँ अलग अलग तरीका आप लोग लगाते हो ना। हाँ। यहाँ पे क्या किए हैं 396.5 है तो हम घटाते हैं क्या 196.8 15 में 8 गए क्या हो गया 7 इसको अब हासिल हम किया इसको तो 7 कर देंगे तो 16 में 7 गए 16 में 7 गए क्या होगा 9 ठीक है। हाँ। 16 में इसको माने तो ये क्या होगा 10 9 10 है तो 9 को 10 कर दो ठीक है तो 19 से 10 गए 9 अब इसको 19 माने तो ये 2 हो गया 3 से 2 गए 1 हम लोग वो वाला है। जो आपको मालूम है वही इसको भी मालूम। पर मेरे को पापा इसी तरह बताते हैं, एक बढ़ा दो या एक घटा दो। 4F3 नीचे वाले को 199.7 अपॉन 4 इज इक्वल टू F3। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा 4 चक्कू 16 3 10 4 36 4 9 36 10 4 49.925 आएगा क्या? जो आता हो लिखें नहीं यही लिखें। अब इसको डिवाइड कर लेना 199.7 अपॉन 4 इसको डिवाइड करने से करके लिख लेना जो आ जाएगा 49.7 divided by 4 हाँ 49.925 आ रहा है सर, लिख दीजिए क्या है 49.925 49.925 आंसर करके लिख देते हैं कि F3 is equal to वहाँ तक 49.9 पहुँच रहा है। पहुँच गया होगा शायद। मेरे साथ पहुँच गया है। हाँ पहुँचा तो नहीं है थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहुँच रहा था। पहुँच कैसे जाएगा।